Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students, how are you all? अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लिटरेचर में या लिंग्विस्टिक में इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब का चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो हम जितनी भी डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो वो आपको जो है मिलती रहेंगी। ठीक है, और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है वो हौसला अफजाई होगी और हम आपको क्या करें, हम और भी मेहनत करेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए क्या करेंगे, अपलोड करेंगे रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक। ठीक है, अगर आप किसी टॉपिक्स में जो है कंफ्यूजन हो, आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर दें। ठीक है, लेकिन टॉपिक जो है वो इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लिंग्विस्टिक जो है इसके रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और लाइक कमेंट जो है ज़रूर करना है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउंस के ऊपर। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो हम एग्जैक्टली किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि ही जो है हम एग्जैक्टली किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ही वो, शी वो, दे वो, वी हम। ठीक है, तो ये एक एग्जैक्टली जो है किसी को क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इनडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि हम एग्जैक्टली इंडिकेट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को जिसकी तरफ हम वो कर रहे, रेफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, वी यूज़ इनडेफिनिट प्रोनाउंस टू रेफर टू पीपल और थिंग विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। ठीक है, हम ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं कि ऐसे पीपल्स, ऐसे थिंग्स, चीज़ों को रेफ़र करें जो हमें नहीं पता कि हम किसके बारे में एग्जैक्टली बोल रहे हैं, और व्हाट दे आर, और ये क्या हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अनसर्टेन प्रोनाउंस जो होते हैं वो ये होते हैं कि हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या हम इस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये इनडेफिनिट होते हैं। जितने भी प्रोनाउंस है वो बॉडी पे एंड होते हैं और वन पे एंड होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन हम ऐसे प्रोनाउंस को भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे कि फ्यू, ऑल, सेवरल। ठीक है, मैनी, ये क्या है, ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अच्छा, अब ये प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो, जैसे कि मैंने बोला कि ये हम जो है एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या हम किस चीज़ को ये प्रोनाउन रेफ़र कर रहे हैं, वी डोंट नो। ठीक है, अब इन प्रोनाउंस के साथ जो वर्ब एग्रीमेंट होगा, जो वर्ब आएगा वो कौन सा वर्ब आएगा, वो सिंगुलर आएगा। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि इन प्रोनाउंस के साथ क्या करते हैं, इन प्रोनाउंस के साथ प्लूरल वर्ब का क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि एवरीवन है इस टेक्स्ट में, एवरीवन है इस पैराग्राफ में, तो एवरीवन के साथ आप क्या करेंगे, इस का यूज़ कर सकते हैं, वाज का यूज़ कर सकते हैं, या इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब, जो जैसे कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ई एस का वो करते हैं, इजाफा करते हैं, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो या ही, शी, इट हो। ठीक है, या वर्ब जो प्रोनाउन होते सिंगुलर प्रोनाउन से अगर वो हो तो हम क्या करते हैं, हम एस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एवरीबॉडी जो क्या है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वही एस का यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस है इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ जो वर्ब एग्रीमेंट है वो सिंगुलर है। ठीक है, हम एवरीबॉडी के साथ इस का यूज़ करेंगे, वाज का यूज़ करेंगे, ठीक है, हैज़ का यूज़ करेंगे, ऐसी तरह। तो ये अपनी जहन में रखनी है ये बात कि हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। It is most important thing which we have to keep in our mind. Okay, अब
बात आती है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी होते हैं जो क्या उसके साथ हम फ्लूरल वर्ब्स का जो है ऐड करते हैं जब हम एक सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, और ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं जो कि फ्लूरल हों तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ हम फ्लूरल जो वर्ब है उसका ऐड करते हैं, जैसे कि आर, वर, हैव। ठीक है, तो वो क्या है, वो फ्यू है, FEW, फ्यू, ऑल, मैनी, सेवरल। ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स, ऐसे प्रोनाउंस जो होते हैं ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ऐसे प्रोनाउंस के साथ हम क्या करते हैं, फ्लूरल वर्ब का ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोनाउंस जो है ये इस पैराग्राफ में मेंशन नहीं हुए हैं, लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे प्रोनाउंस, ठीक है, जो सेवरल है, मैनी है, ठीक है, फ्यू है, ऑल है, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम फ्लूरल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी सी समझ आ गई होगी। अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह रीड कर लें और समझिए कि कैसे ये प्रोनाउंस इस पैराग्राफ में यूज़ हुए हैं, और ये क्या, ये अनसर्टन है या सर्टन है। मींस अनसर्टन, सर्टन मींस का ये है कि ये इनडेफिनिट है या डेफिनिट है, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, इनडेफिनिटली क्या है, यूज़ हुई है, क्योंकि वी डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग, वी डोंट नो द एग्जैक्ट पर्सन। हम नहीं जानते कि हम ये किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन, या किस शख्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता इनका, तो इसलिए इन प्रोनाउंस को क्या कहते हैं, इन प्रोनाउंस को हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। अब ये पैराग्राफ है, एवरीवन इन द क्लास वाज वेरी एक्साइटेड, मिस हिना, आवर क्लास टीचर टोल्ड अस दैट टुडे समवन स्पेशल वाज कमिंग टू गाइड अस अबाउट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब आप देख सकते हैं एवरीवन इन द क्लास वाज वेरी एक्साइटेड। अब एवरीवन है, ठीक है, हम एग्जैक्ट पर्सन का पता नहीं है क्लास में कि ये वो है एवरीबडी, तो एवरीबडी में सब आते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट पर्सन का क्या है, पता नहीं है। अब समवन स्पेशल वाज कमिंग टू गाइड अस अबाउट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। समवन, अब समवन कौन है, कोई एक समवन कौन है, तो मुझे तो नहीं पता, एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता कि समवन कौन है। हाँ, ये बात है, जब कोई स्पीकर जब कोई ये बात कर रहा होता है तो उसे पता होता है कि किस शख्स या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता, ऑडियंस को इस बात का पता नहीं होता। अच्छा, एज वी वर हैव अ डिसीजन, somebody knocked at the door। somebody knock, एक दो, somebody किसी ने डोर पर नॉक किया, तो कौन है, somebody। अब तो हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते he knocked the door या she knocked the door। he she का मतलब ये होगा कि हाँ वो है हम जानते हैं, लेकिन यहाँ somebody हम जो है नहीं जानते एग्जैक्टली कौन है। ठीक है, Mr. Ali, a doctor, come in and share different ways to stay healthy। You should eat fresh vegetables or fruits, he advised us। Miss Hina told us to note down everything he shared। He asked if anyone wanted to ask any question, but nobody asked। We thanked him for his valuable guidance। Everybody promised him to follow his advice। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या, इस पैराग्राफ में जो रेड कलर में जो वर्ड है, एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीथिंग, नोबडी। ठीक है, तो सॉरी, ये प्रॉमिस जो है ये मिस्टेकनली इन्होंने यूज़ किया हुआ, गलती से यूज़ हुआ है। ये एवरीबडी जो है ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये थे इनडेफिनिट प्रोनाउंस, और इनके साथ जब हम वर्ब एग्रीमेंट का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, और ये जो फ्यू है, ऑल है, सेवरल है, मैनी है, ये जो एक्सेट्रा, ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस है ये फ्लूरल है। ठीक है, और इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ हम फ्लूरल वर्ब का जो है वो यूज़ करते हैं। इसके साथ वर्ब एग्रीमेंट क्या होगा, वो फ्लूरल वर्ब होगा। ठीक है,
तो ये बात अपने जहन में रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।